जब तय होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि भारत को आज़ादी देनी है, भारत को आज़ादी नहीं देना है, सत्ता का परिवर्तन करना है, ये पत्र लिखा जाता है कि सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद सत्ता का परिवर्तन का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, दूसरा गवर्नर जनरल यानी राष्ट्रपति का चयन करना है। नेहरू जी पत्र लिखते हैं, वो पत्र भी सार्वजनिक कर सकता हूं मैं। पत्र, अगर अशिक्षा है तो मुसलमानों में, गरीबी है तो मुसलमानों में, अगर रोजगार की कमी है तो मुसलमानों में। हमारे यहाँ का जो सबसे नीचा जो अगर पाठ्यक्रम में देखेंगे पर साक्षरता दर में, तो वो जो जातियाँ आती है उससे भी कई नीचे है उच्च शिक्षा में मुस्लिम की। तो ये मुसलमानों के साथ भी नहीं है। चल, युद्ध के काल में हमारे हिंदुस्तान में कभी भी हमारा दरवाजा बाहर से नहीं तोड़ा गया, हमारा दरवाजा हमारे अंदर के लोगों ने खोला है। और ये अंदर के लोगों ने इस परिस्थिति को देख लीजिए। हम कह रहे हैं चाइना को। चलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अभी अध्यक्ष है, नवनिर्मित अध्यक्ष है। उनका एक बयान आता है कि प्रधानमंत्री के पक्ष में बोलते हैं, उनके विषय में बोलते हैं कि आपके घर का एक कुत्ता नहीं मरा जाए लड़ाई में। आप क्या बोलते हैं सदन में आके? सदन के बाहर कुछ और बोलते हैं, सदन में आप चुप रहते हैं। इसी सारे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी बहुत बोलते थे, आजकल तो विचित्र बातें कर रहे हैं, कह रहे कुत्ता तक नहीं मरा आज़ादी की लड़ाई में मोदी जी के घर से। उनको क्या पता कि उनके पूर्वज कहाँ थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे? ये मोदी जी का विषय नहीं है। ये वो है कि कांग्रेस पार्टी, आज की जो कांग्रेस पार्टी है, उसके घर के कुत्ते मरे हैं। हमारे और आपके घर के कुत्ते नहीं मरे हैं। कुत्ते मरे हैं? कुत्ते कहाँ मरे हैं? उनके क्रांतिकारी मरे हैं। जब उन्होंने कहा कि बता आपके घर का तो कुत्ता ही नहीं मरा, तो आप बताइए कि आपका घर का कौन सा कुत्ता मरा है। विषय इतना गंभीर है, इसको मजाक में नहीं ले जाना चाहिए। जिन लोगों ने 3 दिन नावा जेल में रहने के बाद माफीनामा लेकर के बाहर आ गए और उसका ढिंडोरा पीट करके खुद प्रधानमंत्री बने, बेटी को बनाए, उसके बाद बेटा उसका, उसके बाद उसकी बहू सुपर पीएम, अब उसका बेटा सुपर पीएम, उसकी बेटी सुपर पीएम। इतने सुपर पीएम वाले लोग अगर कहते हैं कि देश में जो कुछ किया वो सिर्फ इस खानदान ने किया है, तो इतिहास शायद बताना होगा इस वयोवृद्ध पार्टी के वयोवृद्ध नेता को कि आप सोनिया गांधी के परिवार को छोड़ दीजिए तो हिंदुस्तान का सब परिवार के लोग, आपके हमारे सबके पूर्वज इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। सोनिया गांधी के परिवार के लोग लड़ रहे थे ना, राजीव गांधी उन्हीं के परिवार के तो है। मैं सोनिया गांधी जी के पूर्वजों की बात कर रहे हैं, उनके पिताजी, उनके दादाजी बात कर रहे हैं। जी, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, आपके कैमरामैन के पूर्वज, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पूर्वज, सब चुन लड़ रहे थे देश की आज़ादी के लिए। सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शहादत दिए हैं। तो कि इतने ज़्यादा मिलियन लोगों को मारा गया तो वो हमारे ही बीच के थे। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि नेहरू खानदान का कौन व्यक्ति था जो भारत की आज़ादी में खरोच भी उसको आई हो? लड़ रहे थे तभी तो फायदा मिला। नेहरू प्रधानमंत्री बने, लड़ने के कारण तो बने, उनके खानदान का नाम आया, गांधी जी के चहेते थे। समस्या कहाँ आ गई? और कोई प्रधानमंत्री, नेहरू जी को चुन लिया गया, सुभाष चंद्र बोस को दरकिनार किया गया। नेहरू जी में कुछ तो बात होगी कि उनके प्रधानमंत्री बनाया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? गांधी जी, कस्तूरबा गांधी जी के मृत्यु के बाद घर में बैठ गए। एक इतिहास के पन्ने आपके सामने खोलता हूँ। 1917 के आंदोलन के सक्सेस होने के बाद गांधी जी का एक भी आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन फेल होने के बाद, कस्तूरबा जी के देहावसान के बाद गांधी जी घर में सो गए। जैसे ही अब वहां पर आईएनए और सुभाष चंद्र बोस इतिहास सेना लेकर के असम तक आए। नेहरू जी कहते हैं जाके नॉर्थ ईस्ट में, अगर सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा तो मैं अंग्रेजों की तरफ से लड़ूंगा। किससे? सुभाष चंद्र बोस से। उसके बाद गांधी जी पिक्चर में आते हैं। जब तय होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि भारत को आज़ादी देनी है, भारत को आज़ादी नहीं देना है, सत्ता का परिवर्तन करना है, ये पत्र लिखा जाता है कि सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद सत्ता का परिवर्तन होता है 15 अगस्त 1947 के एक बरस पूर्व 2 सितंबर
1946 को ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं नेहरू, शपथ लेते हैं उस ब्रिटिश क्राउन का जो जिसने हम पर शासन किया, हमें गुलाम बनाया, उसके नाम की शपथ लेकर नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और क्यों? क्योंकि गांधी जी को बापू बनना था। और गांधी जी को जब तमाम देश कांग्रेस पार्टी, इवन कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि देश का प्रधानमंत्री सरदार पटेल बने, गांधी जी ने अपनी भक्ति को आगे रखा। और ये गांधी जी का पहला इतिहास रहा है, ये नेहरू का इतिहास रहा है कि नाम मेरा होना चाहिए। नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन मुझे बताइए ना, कौन सा खरोच लगा है? अरे मरे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाला लाजपत राय, भगत सिंह मरे, चंद्रशेखर आजाद मरे, राजगुरु मरे, सुखदेव मरे। बताइए, ये इन लोगों के परिवार जो नव बौद्धिस्ट बने हैं वो भी चुप थे। ये जो नया नया आते हैं बौद्ध का 22 प्रतिज्ञा के लेते हैं वो भी चुप थे। दूसरा, ये तो 2013 में लेकर के आए थे कि दंगा होगा तो सिर्फ हिंदू पकड़े जाएंगे। तो फिर ये कौन सा हिंदू? और हिंदू की बात अगर है तो सावरकर जी का दोस्त क्या है? अंग्रेजों की मुखालफत, काला पानी की सजा, इस नेहरू खानदान की गुलामी नहीं करना, इसलिए आप सावरकर को गाली दे रहे हो। ये जादूगर बन करके काला काला पहन करके आ गए थे। लेकिन सर, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सावरकर ने जेल से बचने के लिए माफीनामा लिख दिया। 60 रुपए महीने उनको ब्रिटिश एम्पायर देती थी, उनको सरकार देती थी उनको उस समय। तो कैसे आप कह रहे हैं सावरकर के बस सावरकर के महिमा मंडन कैसे कर सकते हैं सर? 60 रुपए का दिया पेंशन, और जिसने प्रधानमंत्री बनाया। मुझे इस बात का बताइए ना, भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, दूसरा गवर्नर जनरल यानी राष्ट्रपति का चयन करना है। नेहरू जी पत्र लिखते हैं, वो पत्र भी सार्वजनिक कर सकता हूं मैं। पत्र लिखते हैं नेहरू जी कि मैं सीकिंग परमिशन टू अपॉइंट मिस्टर सी राजगोपालाचार्य द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किसको लिखते हैं? ब्रिटिश महारानी को, ब्रिटिश सरकार को। भारत के गवर्नर जनरल का, वो भी दूसरा गवर्नर जनरल का 1950 के बाद, आज़ादी के 3 वर्ष बाद भारत का गवर्नर जनरल अपॉइंट हो रहा है। और नेहरू जी परमिशन किससे ले रहे हैं? ब्रिटिश की महारानी से। तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री आपको बनाया? अगर वो दोषी हैं, ये दोषी हैं। और एक बात बता देता हूँ, 3 दिन मात्र नेहरू जी नावा जेल में थे बंद, माफी मांगे थे कि मैं दोबारा नावा नहीं जाऊंगा। लेकिन सर, आज की वर्तमान स्थिति देखो तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि भारत में कहा जा रहा है, अभी बहुत सारे पब्लिक कहती है, हमने देखा, हम जब जाते हैं ग्राउंड पर लोग कहते हैं कि मोदी जी के राज में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, देश को तोड़ने की बात हो रही है। तो आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल के एक मंत्री थे, उन्होंने शपथ भी ली थी। एक ग्राउंड में जाके 10,000 लोगों के सामने शपथ ले रहे हैं। 22 शपथ जो आपने बात की कि बुद्धिस्टों ने शपथ लिया कि हम नहीं मानेंगे भगवानों को। तो देश में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये विक्षोभ पैदा हो रहा है सर? क्या कहते हैं? इस देश में जब तक मुस्लिम हो रहा था तब तक ठीक था। इस देश में जब हिंदू मुस्लिम होने लगा तो सबको पीड़ा होने लगी। जब गिरजा टिक्कू को बलात्कार करके आरी से काट करके 2 भाग कर दिया गया, सारे जनता मौन थी क्योंकि हिंदू मुस्लिम नहीं करना था। और मुझे बता दीजिए कि 2002 में मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद गुजरात में कितने दंगे हुए, उसके बाद 2014 से भारत में कितने दंगे हुए। लेकिन 1921 से देखते जाइए, भागलपुर का दंगा, 84 का दंगा, 2012 में मुजफ्फरनगर का दंगा, 600 से ज़्यादा छोटे बड़े दंगे इस देश में हुए हैं। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा था? और हिंदू मुस्लिम तकलीफ इनको यही है कि आपसे पहले मुस्लिम होता था। भारत के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का हक है, हम मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएंगे, रामविलास चचा कहते थे। सारे लोगों ने अपने पैतरे कर दिए। और आज ये जब हिंदू कहता कि भैया हम भी कुछ हैं, हिंदू लाइफ मैटर्स, हमारे घर के बच्चियों को काट के 35 टुकड़ों में मत बांटो, तब इनको तकलीफ हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मिला के निचोड़ ये है, आप कहना ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी शुरू से ही रही है। आज़ादी के पहले ले ले, आज़ादी के बाद जो सरकार सत्ता चली वो हिंदू के विरोध में चली। आप ये नहीं, वो मुसलमानों के भी विरोध है। वो सिर्फ मुसलमानों के उच्च वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग के साथ है। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर अशिक्षा है तो मुसलमानों में, गरीबी है तो मुसलमानों में, अगर रोजगार की कमी है तो मुसलमानों में। हमारे यहाँ का जो सबसे नीचा जो अगर पाठ्यक्रम में देखेंगे पर साक्षरता दर में, तो वो जो जातियाँ आती है उससे भी कई नीचे है उच्च शिक्षा में मुस्लिम की।
तो ये मुसलमानों के साथ भी नहीं है कांग्रेस, ये कांग्रेस सिखों के साथ भी नहीं है, ये बौद्धों के साथ भी नहीं है। आज तो बड़े सब याद आ रहे हैं अम्बेडकर सबको। अम्बेडकर जी को संविधान सभा में भेजना नहीं चाहते थे नेहरू, उनके लिए हराने के लिए ये प्रधानमंत्री खुद एक क्षेत्र में 3 बार चुनाव प्रचार करने गए थे। अम्बेडकर जी ने FIR दर्ज कराया था नेहरू जी और टांडे जी का, कॉमरेड टांडे का नाम उसमें डाल करके कि इन्होंने चुनाव में धांधली करने का प्रयास किया, ये अम्बेडकर जी को हराने के लिए। ये इतना कुछ करने वाले लोग ये किसी के नहीं हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के हुए हैं। जब इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद अध्यक्ष बदलना था, तो नेहरू जी की माताजी मिली गांधी जी से और बड़े नेताओं से कि ऐसा हो कि मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वहाँ से परिवारवाद शुरू हुआ। एक बार हम प्रधानमंत्री बन जाए, नेहरू गांधी जी ने आकर के पूरी देश के मूड को, देश के बहुमत को अस्वीकार करते हुए नेहरू को बना दिया। ठीक, उसके बाद इन्होंने प्रपंच रचना शुरू किया। डायरेक्ट ही कांग्रेस के जो सबसे उच्च संस्था थी उसमें इंदिरा गांधी को डायरेक्ट अपॉइंट किए, लेकिन वहीं सरदार पटेल की बेटी को अपॉइंट नहीं किया गया, जबकि उनको अनुभव था। और ये कहते हैं देश की आज़ादी में मेरे परिवार ने बहुत किया है। आपको ये कभी नहीं बताया गया कि लाला लाजपत राय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, जिनको लाठी लगने, अंग्रेजों की लाठी के से मृत्यु हुई। हमें क्या पढ़ाया गया? इंदिरा जी इतने बलिदानी थी कि अपना गुड़िया जला दी थी। एक गुड़िया का आंसू इनके चाटुकार इतिहासकारों ने, इनके दलाली और इनका पेंशनधारी इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने लिखा, इंदिरा गांधी ने गुड़िया जला दिया था, गुड़िया जला दिया। और हमारे यहाँ लोग गोलियों से भुने गए। आप बता दीजिए सुखदेव, राजगुरु, अरे मैं आश्चर्य में था। मैं आनंद भवन गया, ऐतिहासिक स्मारक है आनंद भवन, क्योंकि नेहरू जी का बचपन बीता है। अच्छा, आप चले जाइए, मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद, उनका जन्म कहाँ हुआ था? अरे मैं आँख से आंसू टपक गया। एक कुटिया है, एक छोटी सी कुटिया, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का आज भी वो कुटिया है। नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद का आज भी कुटिया है मध्य प्रदेश में। और उसके बगल में शिवराज सिंह चौहान, आज से 12 साल पहले, आज़ादी के 60 साल बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने एक वहाँ पे कमरा बना के स्मारक बनाया उनके गाँव में। क्यों? सिर्फ नेहरू बलिदानी थे, जिसने प्राण दे दिया उसका कोई बलिदान नहीं है। सरदार भगत सिंह, उसके बच्चे कहाँ हैं? दुर्गा देवी के बच्चे कहाँ हैं? सचिंद्रनाथ के बच्चे कहाँ हैं? राजगुरु के बच्चे कहाँ हैं? अरे 14-16 साल का बच्चा खुदीराम बोस मर गया, उसके परिवार वाले कहाँ हैं? इतिहास में नाम मिटा दो। इन दलाल इतिहासकारों, इन दलाल पत्रकारों ने सिर्फ नेहरू नेहरू नेहरू, ताकि उसके बच्चा एक 54 साल का युवा प्रधानमंत्री बन जाए, जिसकी इतनी समझ नहीं है कि सेना पिट रही है। मुझे एक बात बताओ, भारत की सेना कहती है हम मार रहे हैं, वीडियो आ रहा है, रक्षा मंत्री कह रहा है कि हमने चाइना को मारा, हमारा कोई कब्जा नहीं है। कांग्रेस के कौन सूत्र बता रहे हैं कि चाइना हिंदुस्तान में घुस गया? क्या आपने जो MOU साइन किया था चीन को इंफॉर्मेशन देंगे? इसलिए दरअसल युद्ध के काल में हमारे हिंदुस्तान में कभी भी हमारा दरवाजा बाहर से नहीं तोड़ा गया। हमारा दरवाजा हमारे अंदर के लोगों ने खोला है, और ये अंदर के लोग कौन है इस परिस्थिति को देख लीजिए। हम